दूसरा बड़ा अभियान माना जा रहा है। गांव चलो के बाद अब हितग्राही से मिलो अभियान चलाया जा रहा है। 25 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा यह अभियान। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क करेगी बीजेपी। यहां पर तमाम सांसद, विधायक, मंत्री जमीनी स्तर पर उतरेंगे। 25 फरवरी को अमित शाह भोपाल में 3 परिवारों से भी मिलेंगे। यह भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। गांव चलो बात के बाद अब हितग्राही से मिलो अभियान, बड़ा अभियान दूसरा। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, गांव चलो के बाद अब हितग्राही अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। देखिए, यहाँ पे 2 बड़ी बातें देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 25 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात करेंगे 3 घरों के परिवारों से। इसके अलावा अगर 2 तारीख से देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है और उस बीच 2 से 4 वो दिन होंगे जब यहां पर तमाम मंत्री, सांसद, विधायक उन घरों में पहुंचेंगे, सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल हिमानी, मध्य प्रदेश में गांव चलो अभियान की तर्ज पर बीजेपी हितग्राही संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर है, राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और राजधानी में ऐसे 3 परिवारों से मुलाकात करेंगे। दरअसल इन 3 परिवारों की बात करें, उसमें केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया है, उनके बीच में पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये अभियान की बात करें तो अभियान सतत चलेगा, लेकिन ये अभियान तब खास हो जाएगा जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए यहाँ पर माहौल जमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसी बीच पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की ये ड्यूटी रहेगी कि वो लोगों के बीच पहुंचे, उन लोगों के बीच जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनसे संपर्क करें, उनके बारे में जानेंगे उसी दौरान कि उनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आया है। जब योजना का लाभ नहीं मिल रहा था तब उनकी जिंदगी कैसी थी और योजना का लाभ लेने के बाद उनके परिवार में, उनके जीवन शैली में किस तरह का परिवर्तन आया है। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आकर सरकार पर निशाना साधेंगे। ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, ये उनका आरोप है। लेकिन जब राहुल गांधी की आरोप रहेंगे, उसी बीच मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री, मंत्री ऐसे हितग्राहियों के बीच पहुंचेंगे तो हितग्राहियों की जो आवाज है, हितग्राहियों की जो खुशी है, वो बताने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश के जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनकी आप जिंदगी देखिए कैसे बदली है। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस बीच हम बात करें, जो अभियान है, अभियान सतत जारी रहेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह अभियान की शुरुआत करेंगे और राकेश आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए क्या बड़ी चुनौतियां रहने वाला है, जिसके तहत लगातार जमीनी स्तर पर मजबूती लाने के प्रयास में जुटी हुई है बीजेपी। क्या बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये बार बार कहती आई है कि उनका जो संपर्क अभियान है या कई अभियान है वो सतत चलते हैं। एक अभियान खत्म होता है, दूसरा अभियान शुरू हो जाता है। बीजेपी ये भी दावा करती है कि चुनाव के दौरान नहीं किया जाता, बल्कि चुनाव के दौरान इसमें सक्रियता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये सरकार की, मुख्यमंत्री की बात करें, सरकार के मंत्रियों की बात करें, बीजेपी का ये दावा रहता है कि जनता के बीच वो लगातार बने रहते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, कौन सी योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जब भी सरकार की कोई नई योजना लॉन्च होती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार के मंत्रियों की रहती, विधायकों की रहती, बल्कि जो बीजेपी के पदाधिकारी है वो भी लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनको सुविधा का लाभ पहुंचाते हैं। तो हालांकि बीजेपी यही तर्क दे रही है कि इसमें जो नया अभियान शुरू हुआ है चुनावी तौर पर जरूर है, लेकिन इस तरह के अभियान बिल्कुल इससे यही साफ होता है कि कोई भी कोकसर बीजेपी किसी भी स्तर पर छोड़ना नहीं चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।